एकल चलो की राह पर निकल पड़ी ममता बनर्जी। इंडिया गठबंधन को लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी भी सदमे में, अखिलेश यादव की भी नींद उड़ी। एक चुनावी हार ने ममता बनर्जी को क्यों मजबूत कर दिया एकल चलो की राह पर। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए खुशखबरी आई। रामलला का आशीर्वाद भाजपा को मिला। पूरा इंडिया गठबंधन सदमे में आई। जी, पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने सिर्फ ममता बनर्जी को ही चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकता के ताने बाने को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है। ममता ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकल चलो की राजनीति का ऐलान कर दिया है। विपक्ष के मंसूबों पर तो पानी फेरा ही, लेकिन इसने बीजेपी की उम्मीदों को और पंख लगा दिया है कि अब उसे चुनौती देने के लिए एकजुट विपक्ष सामने नहीं होगा। मुर्शिदाबाद जिले की सागर दिघी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में टीएमसी की हार ने ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है और उनकी हालत उस घायल शेरनी की तरह हो गई है जो पलटकर दुगुना ताकत से हमला करने के लिए इंतजार रहती है। लेकिन उनके इस ऐलान ने समूचे विपक्ष के साथ विपक्ष को भी थोड़ा सा चौंका दिया है कि वे 2024 का चुनाव अकेले ही लड़ेंगी और किसी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। दरअसल ममता के इस गुस्से की बड़ी वजह जिस सीट पर पिछले 12 साल से उनका कब्जा था, उसे कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन ने हथिया लिया। ममता ने बेशक इस हार को स्वीकार किया, लेकिन वे इसे पचा नहीं पा रही थी और इसलिए उन्होंने आरोप जड़ा कि बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी का अनैतिक गठबंधन बना है। उन्होंने यह सीट गंवाने के लिए अपनी पार्टी को जिम्मेदार ठहराने की बजाय सारा टिकरा इस अनैतिक गठबंधन के सिर फोड़ते हुए लोकसभा चुनाव को अकेले ही लड़ने का फैसला लेकर एक सियासी दांव खेल दिया है। बंगाल की राजनीति के जानकार कहते हैं कि ममता का गुस्सा होना काफी हद तक जायज इसलिए भी है क्योंकि मुस्लिम बाहुल इस इलाके में टीएमसी को हराना सिर्फ कांग्रेस, लेफ्ट का ही नहीं बल्कि बीजेपी का भी मकसद था। उपचुनाव के वोट शेयर को देखें तो इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी ने अपना वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करने में मदद की है। ममता भी यही आरोप लगा रही थी। इस चुनाव में जहां एक तरफ कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट ट्रांसफर और ये सब चुपचाप किया गया। इसलिए ममता ने कटाक्ष किया कि तृणमूल के खिलाफ ये तीन दल मिलकर नाटक कर रहे हैं, मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और। लेकिन विश्लेषक इसे हैरान करने वाला मान रहे हैं कि कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन होने के बाद भी बीजेपी ने वोट ट्रांसफर किया। बहरहाल ममता की नजर अब लोकसभा चुनाव पर है। वे नहीं चाहती कि सिर्फ कांग्रेस ही मोदी सरकार के खिलाफ प्रमुख चुनौती बनकर उभरे, बल्कि वो खुद इस हैसियत में आने के लिए सारी कवायद कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और पिछली बार टीएमसी को 22, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी। वाम दलों का सूपड़ा साफ हो गया था। जानकार कहते हैं कि ममता ने अकेले चुनाव लड़ने की जो सियासी चाल खेली है, उसका क्या नतीजा निकलता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने ये फैसला लेकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश जरूर की है। वैसे ममता बनर्जी ने जो फैसला लिया है, इस पर इंडिया गठबंधन क्या रुख अपनाएगी और क्या इंडिया गठबंधन को कितना झटका लगेगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।